हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिससे आपको पता लगने वाला है कि अगर आप आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चों, तो आपका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ किस किस जगह आपका जो प्लेसमेंट है वो हो सकता है। टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट आफ्टर एमएससी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। अगर आप बच्चों आईआईटी दिल्ली से प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप आईआईटी दिल्ली से एमएससी कर रहे हैं जेम के थ्रू, तो आप कहाँ कहाँ प्लेस हो सकते हैं उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले बातचीत हम करने वाले हैं कि अगर आप एमएससी करते हैं, ठीक है, आप आईआईटी दिल्ली से अगर आप एमएससी करते हैं, सपोज कीजिए योर एमएससी इन फिजिक्स इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों आपको मिलती है। ऑब्वियसली आप अगर आईआईटी दिल्ली से कर रहे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या है बच्चों, किस किस तरह के आपको जो प्लेसमेंट मिल सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन हम करने वाले हैं। सबसे पहला तो बच्चों जो होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एमएससी के बाद में पीएचडी को परस्यू करते हैं, मतलब पीएचडी को अपने करियर में आगे ले जाते हैं। ठीक है, पीएचडी हालांकि जो डिग्री है वो काफ़ी अच्छी है और उससे आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि आप एमएससी में भी करियर सेटल कर सकते हैं, बट अगर आप पीएचडी करते हैं तो बच्चों और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने निकल कर सामने आती है। तो लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पीएचडीज़ के लिए जाते हैं। अब जब आप आईआईटी दिल्ली से एमएससी कर रहे हैं बच्चों, तो और भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी कर सकते हैं। आईजेड जा सकते हैं, आईआईसी जा सकते हैं, इवन आप फॉरेन से पीएचडी भी कर सकते हैं। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चों, आपके जो सुपरवाइजर हैं वो आपको कैसे रिकमेंड करेंगे, उसके बेसिस पे आप जो है वो फॉरेन से पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं अपने सुपरवाइजर के अंडर में, डेफिनेटली वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ से अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ में बच्चों, पीएचडी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में करें, लेकिन अगर आप इंडिया में पीएचडी करते हैं तो सबसे बढ़िया जो मेथड रहता है, जो सबसे बढ़िया जो पाथ रहता है बच्चों, दैट इज ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, क्या होता है ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो पाथ होता है, इसमें आपको क्या मिलता है बच्चों कि जब पीएचडी करते हैं तो इसमें आपको फेलोशिप मिलती है। 37,000 करंटली है, 42,000 जो है वो आपके 2 साल पूरे होने के बाद में आपको मिलती है। इसी तरह से आप रिसर्च असिस्टेंट भी बन सकते हैं एमएससी कंप्लीट होने के बाद में, जो कि बहुत सारी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि बच्चों इसरो, डीआरडीओ, बार्क और सीएसआर की कोई सी भी लैब में जहाँ पे फिजिक्स अलाउड है, जहाँ पे फिजिक्स बच्चों होती है, उन सभी में आप जो है वो रिसर्च एसोसिएट भी बन सकते हैं। इसी के साथ में बच्चों और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। फिजिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं बच्चों, वो डिमांड में होते हैं। डिमांड में किस लिए होते हैं, क्योंकि उनकी जो एनालिटिकल एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है किसी दूसरे एवरेज स्टूडेंट्स। इसीलिए फिजिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं बच्चों, जिनका जो फाउंडेशन है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स में है, डाटा एनालिसिस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है बच्चों, उनको और भी डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। वो डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के फील्ड में आगे जा सकते हैं। उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों आपके पास में, जैसे कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो बच्चों आपके पास में एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो वो ज़्यादा होती है। और डाटा साइंस में अगर आप चाहते हो, अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब चाहते हो जहाँ पे आप डाटा साइंस के लिए रिलेटेड काम करने वाले हो, तो फिजिक्स के स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो डाटा का एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। ठीक है, अगर एनालिसिस का जॉब होते हैं बच्चों, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से, दोनों से एनालिटिक्स की जॉब में जाते हैं, वो एक एनालिस्ट बनते हैं। ये बहुत सारे एनालिस्ट हो सकते हैं, वो कंपनी के अच्छे और बुरे के बारे में देखते हैं, है ना, किस किस चीज़ का कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट है, कहाँ कहाँ पे लॉस है, उसके बारे में जानते हैं। तो बहुत सारी जॉब्स आपके पास में हैं। इसी के साथ में बच्चों, अगर आप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं अपने एमएससी के दिनों से, ठीक है, तब क्या करती है, इन कंपनी से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो हायर किए जाते हैं। कंडेंस मैटर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं उनको कंपनीज डायरेक्टली एज ए रिसर्च एनालिस्ट हायर करती है, या फिर एक जो सीनियर साइंटिस्ट होता है, जो जूनियर साइंटिस्ट होता है बच्चों, उस पोस्ट पे कंपनीज डायरेक्टली जो है वो हायर करती हैं इनके थ्रू। कुछ बच्चे जो होते हैं बच्चों, वो टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर से जुड़े होते हैं। आईआईटीज के अंदर उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट होता है वो इसमें ज़्यादा होता है। तो अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है तो बच्चे इसमें भी फिजिक्स ग्रेजुएट जो होते हैं उनकी काफ़ी डिमांड रहती है। कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं, उनकी काफ़ी डिमांड रहती है। टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में काफ़ी डिमांड रहती है। अगेन जॉब डिफरेंट काइंड की जॉब हो सकती है। आपकी रिसर्च एनालिस्ट की जॉब हो सकती है, आपकी नॉर्मल एनालिस्ट की जॉब हो सकती है, आपकी जॉब जो है वो मैं कहूँगा कि जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है उसमें हो सकती है। हालांकि कंपनी आपको किस पोस्ट पे पोस्ट करती है वो अलग बात है, लेकिन इन फील्ड्स में आपकी जॉब जो है वो आ सकती है।
कंपनीज क्या करेंगी बच्चों, कंपनीज अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू देगी और आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएगी। फिर अगर आपका फील्ड उससे रिलेटेड है देन यू विल गेट हायर्ड, और अगर नहीं है तो बच्चों नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो पिछले सालों में कंपनीज आ रही हैं वो किस किस फील्ड से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रही हैं, उस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बनाना धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। जैसे आप ये काम करेंगे बच्चों, तब आपका अल्टीमेटली आफ्टर 2 इयर्स जब कंपनीज हायर करने आती है लास्ट सेशन में, लास्ट सेमेस्टर्स में कंपनी क्या करती है बच्चों सभी को हायर करती है। तो वो कंपनीज जिनको हायर करती हैं वैसी आपको अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करनी होगी बच्चों। अगर ये ऐसा करते हैं देन यू हैव ग्रेट चांस ऑफ मूविंग अहेड। इसी के साथ बता दूं बच्चों कि अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं एमएससी के बाद में, प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी कॉलेज के अंदर, देन ऑब्वियसली आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा, ठीक है। और आप गेट का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं बच्चों अगर आपको पीएसयू में सिलेक्शन लेना है। पीएसयू कौन कौन से बच्चों मैंने शुरू में बताया था, अगर आपको डीआरडीओ में सिलेक्शन लेना है, अगर आपको बच्चों इसरो में सिलेक्शन लेना है, अगर आपको बार्क में सिलेक्शन लेना है, अगर आपको ओएनजीसी में सिलेक्शन लेना है, इन सभी पीएसयूज में सिलेक्शन लेने के लिए आपको बच्चों गेट का एग्जाम लगेगा। और गेट के एग्जाम में अच्छी रैंक आपको लानी पड़ेगी, तब जाके आपका पीएसयू में सिलेक्शन आसानी से होगा, ठीक है। बहुत सारे फील्ड्स है बच्चों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आईआईटी दिल्ली से एमएससी करने के बाद में पीएचडी है, टीचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं बच्चों जो कि क्या करते हैं, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में ऐसे बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी एज अ फिजिक्स टीचर। अभी मैं कहूँगा कि नीट को पढ़ाने के लिए और आईआईटी जे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बच्चों आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। आपको पता ही है फिजिक्स के अगर आप टीचर हो, फिजिक्स के अगर आप स्टूडेंट हो, तो जिस इंस्टीट्यूट में अभी आप पढ़ रहे हो उसमें बीटेक के स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, जो कि आप यहाँ से आईआईटी जे का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं। नीट के स्टूडेंट पढ़ते हैं बच्चों एम्स के अंदर, जहाँ पर वो बहुत सारी जगह पे अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, लेकिन वो सभी जो है वो नीट और जे का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं। और उनको पढ़ाने के लिए बच्चों बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें टीचर की जॉब के लिए आपको हायर किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली जो कंपनीज आती हैं वो एक कंपनीज तो बच्चों इस तरह की रहती है जो टीचिंग जॉब में आपको ऑफर करेगी, 1 से 2 कंपनीज आपको इस तरह से मिलेगी जो कॉर्पोरेट जॉब आपको ऑफर करेगी, और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपको वो एग्जाम दिलवाएगा, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी बच्चों। सेमीकंडक्टर फील्ड हो सकता है, कंडेंस मैटर हो सकता है, या फिर रिसर्च एनालिस्ट की जॉब हो सकती है। इस तरह की जॉब्स में आपका जो पूरा का पूरा मैं कहूँगा डोमिनेशन है वो ज़्यादा है, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का इस तरह की जॉब्स में डोमिनेशन ज़्यादा है। बाकी फील्ड्स में अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो बच्चों आप पीएसयूज में जा सकते हैं, आप नेट करके प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं, आप पीएचडी में जा सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप कमाल कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है बच्चों, आपको ज़रूरत है थोड़े से जज्बे की, थोड़े से हौसले की, और आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम को क्लियर करने की। करना क्या है बच्चों, आपको आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा अगर आप आईआईटी दिल्ली में जाना चाहते हैं। और आईआईटी दिल्ली में जाने के लिए बच्चों हम स्पेशल आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक लाइव बैच जो शुरू होने जा रहा है 21 अक्टूबर को। इस बैच में बच्चों आपको मिलने वाला है 30% फ्लैट ऑफ, और ये 30% ऑफ तभी मिल सकता है जब आप IFAS 30 कोड को यूज़ करते हैं। जाइए अभी और इस बैच के लिए एनरोल कीजिए ताकि आपको आईआईटी दिल्ली जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन मिल सके और उसके बाद में आप अपने करियर की डायमेंशन को चेंज कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।